नमस्कार दोस्तों, एम वीटा सर्विसेज की तरफ से मैं आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, गुल्लक या पिगी बैंक, मनी बैंक तो आप जानते ही हो। हमारे ज़माने से, बहुत पुराने ज़माने से हाँ, और आज तक बच्चों में ये पिगी बैंक बहुत ही फेमस है और हम लोग इसका इस्तेमाल हर घर में करते ही रहते हैं। क्या करते हैं, रोज जो भी पैसा जमा होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा हम उसमें जमा करते जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो गुल्लक को खोल के उसमें से एक बड़ी रकम हमें मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग बाजार में देखते हैं तो जो अपने शॉपकीपर्स भाई है वो भी रोज एक ऐसी ही गुल्लक चलाते रहते हैं। उसका नाम है डेली कलेक्शन। ये डेली कलेक्शन एक गुल्लक की तरह ही तो है। रोज एक डेली कलेक्शन वाला बंदा इनके पास आता है और जो भी इनका फिक्स अमाउंट है, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी अपने बिजनेस के हिसाब से हर एक शॉपकीपर या हमारे गुल्लक में भी हम लोग ऐसे ही पैसे जमा करते जाते हैं और 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में इसके पैसे निकाल के एक बड़ी रकम हमें हाथ में मिल जाती है जो किसी काम में आ सकती है। तो दोस्तों, हम इसको जरा थोड़े सा ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसे समझ में आएगा कि जो पैसा हम लोग गुल्लक में रख रहे हैं, पिगी बैंक में रख रहे हैं, मनी बैंक में रख रहे हैं, वो तो सिर्फ जमा हो रहा है और ऐसे ही उधर वो पड़े रहता है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है। और जो हमारे शॉपकीपर्स भाई जो पैसा रोज के डेली कलेक्शन में दे रहे हैं, वो तो एक सिंपल सा कोई क्रेडिट सोसाइटी का या कोई कोऑपरेटिव बैंक का आरडी अकाउंट रहेगा। वो आरडी अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5%, उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि ये पैसे को हम अच्छी तरीके से काम पे लगाए और अपने गुल्लक का भी काम हो जाए? तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है? चलो देखते हैं। दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ये सब चीज़ों की बातें होती है तो हमें लगता है ये तो सब बड़े लोगों का काम है। अब हमें उसमें क्या, और हमें उसमें कुछ समझता भी नहीं है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड, एसआईपी सिर्फ बड़े लोगों की नहीं, आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि आप आपकी गुल्लक चलाते हो या आपका डेली कलेक्शन, 100 रुपया रोज का आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एसआईपी आप रजिस्टर करिए 100 रुपये से, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आपका पीरियड है उसको आप रजिस्टर करिए और उसको आपके अकाउंट से जोड़ दीजिए। ये पैसा रोज के रोज आपके अकाउंट में से 100 रुपया, मिनिमम 100 रुपया, उसके आगे जो भी रकम है, 500, 1000, जो भी आपका बजट है, वो आपके बजट के तरीके से आप ये 100 रुपया एसआईपी द्वारा आपके एसआईपी गुल्लक में डाल सकते हो। ये जो आपका बन जाएगा मुनाफे का डेली कलेक्शन। ये कैसे मुनाफे का डेली कलेक्शन बनेगा, अभी देखते हैं। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हो उसमें आपको 2 टेबल दिए गए हैं, जिसमें ऊपर वाले टेबल में आपको बताया गया है कि 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 3 या 5 साल का अगर आप डेली कलेक्शन करते हो, जो कि आपके कोई क्रेडिट सोसाइटी में जा रहा है और आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट दे रहा है, उसी डेली कलेक्शन को अगर आप एसआईपी में कन्वर्ट करते हो और कोई बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में, अगर जो कंजर्वेटिव फंड है उसमें आपका एसआईपी चल रहा है, तो हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 5 के जगह पे आपको शायद 9% इंटरेस्ट मिल जाए। तो कितना फर्क गिरेगा, एक तो परफॉर्मेंस वाइज भी कितना फर्क गिरेगा ये भी आप देख रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि 100 रुपये का 3 साल का डेली कलेक्शन आपको 1,18,000 रुपये के सामने 8,590 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, वही वही 100 रुपये का डेली कलेक्शन अगर आप एसआईपी में करते हो तो 9% इंटरेस्ट मिलने की वजह से आपको 15,472 रुपया कमा के दे रहा है। इसका मतलब वो नेट आपको 6 से 7,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है उसी पीरियड में। तो ये सिर्फ हो गया आपका प्रोडक्ट चेंज करने की वजह से। उसी के साथ साथ जो आपका डेली कलेक्शन जो आरडी अकाउंट में चलता है, उसमें जो आपको मिलता है बेनिफिट, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है और वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आपके इनकम में ऐड हो जाता है। तो आपके पूरे इनकम टैक्स का जो स्लैब है उस तरीके से उसमें टैक्सेस लगते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो वो टैक्सेस आपके इनकम स्लैब के हिसाब से ना लगते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तरीके से लगते हैं, तो मार्जिनली आपको कम टैक्स लगता है। तो जितना आपका रकम बढ़ेगा उतना ही आपको टैक्स कम भी लगेगा। तो ये दोनों तरीके से फायदे होके आपको एक्स्ट्रा मनी आप उसमें जनरेट कर सकते हो।
सिर्फ आपको क्या करना है, आपका डेली कलेक्शन से चेंज करके आपको डेली SIP में डालना है, तो आपका हो जाएगा फायदे का डेली कलेक्शन, मुनाफे का डेली कलेक्शन। दोस्तों जब मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि आपको इसमें 9% का रिटर्न मिल सकता है। तो आपके दिल में एक ख्याल आया रहेगा कि 9% का रिटर्न मिलने का कोई गारंटी है? मैंने तो डेफिनेटली गारंटी तो नहीं है इसकी, लेकिन जो स्क्रीन अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न इसमें जनरेट हो सकता है। जो स्कीम्स हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं इसमें जानी मानी AMCs है, जैसे कि HDFC है, ICICI है, टाटा है और एडलवाइस है। इनका जो बैलेंस एडवांटेज स्कीम है, इसका अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, पहली बात तो ये कितनी पुरानी स्कीम्स है, ये 94, 2006, 2009, 2019 में चालू हुई हुई स्कीम है। तो डेफिनेटली मोर देन 3 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है और इतने पुराने साल से, इतने 20-25 साल के पहले की भी स्कीम्स है, वो इतने सालों से हमें रिटर्न्स दे रही है। अगर इसका 3 साल के रिटर्न का अगर आप कॉलम पे अगर ध्यान देते हो तो आप देखोगे हर एक स्कीम आपको 15%, 12%, 15% ऐसे रिटर्न्स आपको दे रही है। तो हमने तो कैलकुलेशन 3 साल के लिए सिर्फ 9% का ही लिया है। देखिए अगर 9% से ज़्यादा भी रिटर्न्स मिल जाता है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर कम भी मिल जाता है तो आपको थोड़ा समय उसमें देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी कंजर्वेटिव स्कीम है और अच्छे AMC से अगर आप ये स्कीम्स लेते हो तो आपको 9% का रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई गारंटी तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हमें अपने आप के अंदाज लगाना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से हम आगे जाएंगे तो हमें अपना जो डेली कलेक्शन है वो मुनाफे का डेली कलेक्शन करने के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी ट्रिक आपको मैंने बताने की आज कोशिश की है। आप ज़रूर इस टिप को आजमाइए। अगर आपको इसके लिए मदद चाहिए तो डेफिनेटली हमारे आज अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपके क्वेश्चंस टाइप करिए। आपके क्वेश्चंस को जवाब करने में मुझे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी ट्रिकें पहुँच सके। थैंक यू।